आज के वीडियो में हिंदी साहित्य के टॉपिक आदिकाल से 100 महत्वपूर्ण वन लाइनर प्रश्नोत्तर अभ्यास करेंगे इनका। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का नाम क्या रखा। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का नाम वीर गाथाकार रखा। दूसरा प्रश्न है कि आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया। तो आदिकाल को आदिकाल नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। आदिकाल को चारण काल किसने कहा। तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन दोनों ने कहा था। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को बीज वपन काल किसने कहा था। तो आदिकाल को बीज वपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा था। तो प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। अगला प्रश्न है कि आदिकाल को वीर काल किसने कहा। तो आदिकाल को वीर काल कहा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा। तो आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी और धीरेन्द्र वर्मा ने। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम कवि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा को माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सरहपा का संबंध किस काव्य धारा से है। तो सरहपा का संबंध सिद्ध साहित्य काव्य धारा से। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम रचना कौन सी मानी जाती है। तो हिंदी की प्रथम रचना देवसेन कृत श्रावकाचार को माना जाता है। श्रावकाचार की रचना कब हुई थी। तो श्रावकाचार की रचना 933 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो सिद्धों की कुल संख्या 84 मानी जाती है। अब नाथों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है। तो नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। सिद्धों में सबसे पुराना यानी कि प्रथम कौन है। तो सिद्धों में सबसे जो प्रथम है वो है सरहपा। अगला प्रश्न है कि सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका माना जाता है। तो सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुइपा का माना जाता है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम था। तो गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ, जिसको मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। स्वयंभू की प्रसिद्ध राम कथा का क्या नाम है। तो स्वयंभू की प्रथम प्रसिद्ध राम कथा पयुमचर्यु पद्मचरित है। अगला प्रश्न है कि अपभ्रंश का भवभूति किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि महापुराण के रचयिता कौन हैं। महापुराण के रचयिता पुष्पदंत हैं। भविष्यत कहा के रचयिता कौन हैं। भविष्यत कहा के रचयिता धनपाल हैं। संदेश रासक किसकी रचना है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। अगला है कि पाहुण दोहा के रचयिता कौन हैं। पाहुण दोहा के रचयिता राम सिंह हैं। परमात्म प्रकाश और योग सार के रचयिता कौन हैं। परमात्म प्रकाश और योग सार के रचयिता जोइंदू हैं। रासो साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा शैली में लिखा गया है। तो रासो साहित्य मुख्य रूप से डिंगल पिंगल भाषा शैली में लिखा गया है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन हैं। तो पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद्रवरदाई हैं। हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे कहा जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है। पृथ्वीराज रासो में कितने समय यानी कि सर्ग अध्याय कितने हैं। पृथ्वीराज रासो में 69 समय या सर्ग हैं। चंद्रवरदाई को छप्पय का राजा किसने कहा था। तो चंद्रवरदाई को छप्पय का राजा शिव सिंह सेंगर ने कहा था। बीसल देव रासो के रचयिता कौन हैं। तो बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। बीसल देव रासो किस प्रकार का काव्य है। बीसल देव रासो श्रृंगारिक गेय काव्य, जिसको मुक्तक काव्य कहते हैं, है। अगला प्रश्न है कि परमाल रासो आल्हा खंड के रचयिता कौन हैं। तो परमाल रासो, जिसे आल खंड के नाम से भी जाना जाता है, उसके रचयिता जगनक हैं। आल खंड को सर्वप्रथम किसने प्रकाशित करवाया था। तो आल खंड को सर्वप्रथम चार्ल्स इलियट ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित कराया था। खुमान रासो के रचयिता कौन हैं। तो खुमान रासो के रचयिता दलपति विजय हैं।
अगला प्रश्न है कि हमीर रासो के रचयिता कौन माने जाते हैं? तो हमीर रासो के रचयिता सारंगधर माने जाते हैं। विजयपाल रासो के रचयिता कौन हैं? विजयपाल रासो के रचयिता नल्ह सिंह हैं। परमाल रासो में किन दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है? तो परमाल रासो यानी कि आलखंड में आल्हा और ऊधल दो वीर सरदारों की वीरता का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि बुद्धि रास किसकी रचना है? तो बुद्धि रास शालीभद्र सूर की रचना है। भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन हैं? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता शालीभद्र सूर हैं। चंदनवाला रास किसकी रचना है? चंदनवाला रास आसगु की रचना है। अगला प्रश्न है कि स्थूलीभद्र रास के रचयिता कौन हैं? तो स्थूलीभद्र रास के रचयिता जिनधर्म सूरी हैं। रेवंतगिरी रास किसकी रचना है? तो रेवंतगिरी रास विजयसेन सूरी की है। नेमिनाथ रास के रचयिता कौन हैं? नेमिनाथ रास के रचयिता सुमतिगण हैं। अगला प्रश्न है कि सिद्धों की भाषा को क्या नाम दिया गया है? तो सिद्धों की भाषा का नाम संधा या संध्या भाषा दिया गया है। नाथों की भाषा कैसी थी? नाथों की भाषा सधुकड़ी खड़ी बोली मिश्रित राजस्थानी थी। दोहा कोश किसकी रचना है? दोहा कोश सरहपा की रचना है। अगला प्रश्न है चर्यापद किसकी रचना है? चर्यापद सबरपा की रचना है। गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से किसने किया? गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखवाणी नाम से पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया। अगला प्रश्न है मैथिल कोकिल के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो मैथिल कोकिल के नाम से विद्यापति प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली किस भाषा में है? तो विद्यापति की प्रसिद्ध रचना पदावली मैथिली भाषा में लिखी गई है। कीर्तिलता और पताका के रचयिता कौन हैं? तो कीर्तिलता और कीर्तिपता के रचयिता विद्यापति हैं। विद्यापति की कीर्तिलता किस भाषा में रचित है? तो विद्यापति की कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि कौन माने जाते हैं? बोली हिंदी के प्रथम कवि अमीर खुसरो माने जाते हैं। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का नाम अबुल हसन था। मुकरियाँ और पहेलियाँ के लिए आदिकाल में कौन प्रसिद्ध था? मुकरियाँ पहेलियाँ लिखने के लिए आदिकाल में अमीर खुसरो प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है कि खाली दो सुख गजल किसकी रचना है? तो खाली कवारी दो सुखने और गजल अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। ढोला मारू राधा के रचयिता कौन हैं? ढोला मारू रचयिता कल्लोल कवि या कुशल लाभ हैं। अगला प्रश्न है कि जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता कौन हैं? जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता मधुकर कवि हैं। अगला प्रश्न है कि जयचंद प्रकाश के रचयिता कौन हैं? जयचंद प्रकाश के रचयिता भट्ट केदार हैं। प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता कौन हैं? तो प्राकृत पेंगलम के संकलनकर्ता विद्याधर हैं। डिंगल भाषा का निर्माण किन भाषाओं के मेल से हुआ है? डिंगल भाषा का निर्माण अपभ्रंश और राजस्थानी भाषाओं के मेल से हुआ है। अगला प्रश्न है कि पिंगल भाषा का निर्माण किन भाषाओं के मेल से हुआ है? तो पिंगल भाषा का निर्माण अपभ्रंश और ब्रज भाषाओं से मिलकर हुआ है। सिद्ध साहित्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? सिद्ध साहित्य का मुख्य केंद्र पूर्वी भारत, बिहार, बंगाल और उड़ीसा था। नाथ साहित्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? नाथ साहित्य का मुख्य केंद्र पश्चिमी भारत, पंजाब और राजपूताना था। अगला प्रश्न है कि जैन साहित्य का मुख्य केंद्र कहाँ था? जैन साहित्य का मुख्य केंद्र पश्चिमी भारत, गुजरात और राजस्थान था। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान कौन हैं? पृथ्वीराज रासो को सर्वथा प्रमाणिक मानने वाले प्रमुख विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। आल्हा किस ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है? तो आल्हा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। अगला प्रश्न है विद्यापति किस राजा के दरबारी कवि थे? तो विद्यापति राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह तिरहुत के दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी और अन्य दिल्ली सुल्तान के कवि थे। तोता ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? तोता ए हिंद और हिंद का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है। अमीर खुसरो के गुरु का क्या नाम था? अमीर खुसरो के गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया था। खाली कवारी किस प्रकार का ग्रंथ है? खाली कवारी फारसी हिंदी शब्दकोश है। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुंस या पुण्य को माना है।
अगला प्रश्न है डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है। अगला प्रश्न है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। आदिकाल को अंधकार काल किसने कहा है। आदिकाल को अंधकार काल डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ ने कहा है। अगला प्रश्न है गोरखनाथ और उनका युग नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो गोरखनाथ और उनका युग नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के लेखक कौन हैं। हिंदी काव्यधारा ग्रंथ के लेखक राहुल सांकृत्यायन हैं। नाथ संप्रदाय नामक ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। नाथ संप्रदाय नामक ग्रंथ के रचयिता आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अगला प्रश्न है नवनाथों में सबसे प्रमुख किसे माना जाता है। नवनाथों में सबसे प्रमुख गोरखनाथ को माना जाता है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना के विरोध में कौन सा पंथ उदय हुआ। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान साधना के विरोध में नाथ पंथ उदय हुआ। सिद्धों ने अपने नाम के अंत में आदर सूचक क्या लगाया। सिद्धों ने अपने नाम के अंत में आदर सूचक पा जैसे कि सरहपा लुईपा पा लगाया। अगला प्रश्न है कंडप्पा सिद्धों में किस दृष्टि से सबसे श्रेष्ठ थे। तो कंडप्पा सिद्धों में पांडित्य और कवित्व में सबसे श्रेष्ठ थे। अगला प्रश्न है श्रावकाचार में किस धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। तो श्रावकाचार में जैन धर्म श्रावक धर्म के सिद्धांतों का वर्णन है। अगला प्रश्न है उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन हैं। उपदेश रसायन रास के रचयिता जिनदत्त सूरी हैं। अगला प्रश्न है बीसल देव रासों की नायिका का क्या नाम है। बीसल देव रासों की नायिका का नाम राजमती है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासों की नायिका का क्या नाम है। पृथ्वीराज रासों की नायिका का नाम संयोगिता है। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो किस वाद्य यंत्र के आविष्कारक माने जाते हैं। अमीर खुसरो सितार और तबला वाद्य यंत्रों के आविष्कारक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है आदिकाल का कौन सा साहित्य मुख्य रूप से चरित काव्य के रूप में लिखा गया। तो आदिकाल का जैन साहित्य मुख्य रूप से चरित काव्य के रूप में लिखा गया। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग यह पंक्ति किसकी है। तो गोरख जगायो जोग भगत भगायो लोग यह पंक्ति गोस्वामी तुलसीदास जी की है। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि किसने दी थी। विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि राजा शिव सिंह ने दी थी। अगला प्रश्न है वर्ण रत्नाकर गदा रचना के रचयिता कौन हैं। वर्ण रत्नाकर गदा रचना के रचयिता ज्योतिश्वर ठाकुर जी हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ के रचयिता कौन हैं। उक्ति व्यक्ति प्रकरण व्याकरण ग्रंथ के रचयिता दामोदर शर्मा हैं। राहुल वेल चंपू काव्य के रचयिता कौन हैं। राहुल वेल चंपू काव्य के रचयिता रोड़ा कवि हैं। अगला प्रश्न है नख सिख वर्णन की परंपरा किस रचना के आरंभ मानी जाती है। नख सिख वर्णन की रचना राहुल वेल परंपरा से मानी जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन हैं। तो पृथ्वीराज विजय लिखी है जयानक कवि ने। विद्यापति की पदावली में किस रस की प्रधानता है। तो विद्यापति की पदावली में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।